मिडिल ईस्ट जहां सीमाएं सिर्फ नक्शे पर नहीं है, बल्कि इतिहास, धर्म और ताकत से तय होती है। आज की कहानी इन्हीं दो देशों की है। एक है ईरान और दूसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात। दोनों देश सीधे युद्ध में नहीं है, लेकिन इनके बीच की जो खामोशी दुश्मनी है बहुत पुरानी है, पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को प्रभावित करती है। और इस दुश्मनी की जो जड़ें हैं ना, बहुत मजबूत हैं। और यह आज से नहीं है, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है रंजिश इनकी, ईरान और यूएई की। इस इतिहास की जो शुरुआत है वो कब हुई, आज एक्सप्लेनर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस टकराव की शुरुआत समझना चाहते हैं तो हमें 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में जाना होगा। उस वक्त आज का यूएई एक देश नहीं था, यह कई छोटे छोटे अमीरातों का एक संगठन था, जिन्हें ट्रूसियल स्टेट्स भी कहा जाता था, और ये ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में थे। दूसरी तरफ ईरान, जिसे तब पर्शिया कहा जाता था, एक पुरानी और शक्तिशाली सभ्यता था। उसका प्रभाव सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था, बल्कि फारस की खाड़ी के समुद्री रास्तों पर भी इनका प्रभाव था। फारस की खाड़ी असली युद्ध भूमि है। इस पूरी कहानी का जो केंद्र है फारस की खाड़ी है, और यह सिर्फ पानी का एक क्षेत्रफल नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन भी कहा जाता है इसे। फारस की खाड़ी पर्सिया गल्फ, पश्चिमी एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण जल निकाय है, जो उत्तर पूर्व में ईरान और दक्षिण पश्चिम में अरब प्रायद्वीप, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान के बीच स्थित है। और इसी खाड़ी में मौजूद है तीन छोटे द्वीप हैं, अबू मूसा, ग्रेटर टुम्ब और लेजर टुम्ब। ये तीन द्वीप हैं। अब इसी द्वीप के बारे में बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ईरान और यूएई के बीच की जो दुश्मनी है इस तीन द्वीप की वजह से है। 1971 की बात है, यह निर्णायक साल था ये दोनों देशों के लिए। 1971 एक ऐसा साल जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल दिया। ब्रिटेन ने ट्रूसियल स्टेट्स से अपनी सेना वापस बुला ली, थक गए थे वो कब्जा कर करके। और उसी साल यूएई का गठन भी हो गया। लेकिन यूएई बनने से ठीक पहले ईरान ने चाल चल दी। ईरान ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसके तीन द्वीपों पर कब्जा जमा लिया। जैसे देखा कि यूएई कमजोर हो गया है, तुरंत कब्जा कर लो, और यही किया ईरान ने। और ईरान का दावा था कि ये जो तीनों द्वीप हैं ऐतिहासिक रूप से उसके ही हैं, जिस पे यूएई ने कब्जा कर रखा था, जबकि यूएई का कहना है ये उसके अमीरातों का हिस्सा थे। तीन द्वीप इतने क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों लोग कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है? अब सवाल उठता है कि तीन छोटे द्वीप इतने बड़े संघर्ष का कारण क्यों बन गए? जवाब क्या है पता है आपको? स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी। तीनों द्वीप, ये द्वीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है, और ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल गुजरते हैं। जो इस रास्ते को कंट्रोल करता है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, प्रभावित करता है। और इसमें ब्रिटिश जो भूमिका है, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। इस विवाद को समझने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। ब्रिटेन ने सालों तक इन अमीरातों को कंट्रोल किया, लेकिन जब उसने जाने का फैसला ले लिया तो उसने सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय नहीं किया। यही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ भी करने की कोशिश की थी ब्रिटेन ने, और यही करते आए हैं, विवाद की जड़ पैदा करो। और यही अस्पष्टता आज के विवाद की जड़ बन गई, लड़ाई का मुख्य केंद्र बन गया।
इससे धार्मिक टकराव होने लगा, शिया मुल्क और सुन्नी मुल्क। लेकिन यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं है, यह विचारधारा का भी संघर्ष है। ईरान शिया इस्लाम का प्रमुख केंद्र है और यूएई सुन्नी गठबंधन का हिस्सा है। दो अलग अलग धार्मिक केंद्र बन गए। मिडिल ईस्ट में यह शिया सुन्नी विभाजन का राजनीतिक गठबंधनों को भी प्रभावित करता है। 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और इसके बाद ईरान की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई और अब ईरान सिर्फ एक देश नहीं रह गया बल्कि एक वैचारिक शक्ति बन गया था जो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव फैलाना चाहता था। यूएई की चिंता यह है, यूएई जैसे छोटे देश तो हैं लेकिन यह समृद्ध देशों के लिए एक बहुत बड़े खतरे की तरह था। एक बड़ा वैचारिक और सैन्य रूप से मजबूत पड़ोसी है जो क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। प्रॉक्सी युद्ध और क्षेत्रीय राजनीति बहुत तेज हो गई। ईरान ने सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी नेटवर्क का सहारा लिया और यह प्रॉक्सी नेटवर्क क्या था? लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुतीज, इराक, सीरिया, ये सारे प्रॉक्सी नेटवर्क खड़े कर दिए ईरान ने अपने पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए। इससे यूएई और उसके सहयोगियों को लगा कि ईरान धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले रहा है, अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। यूएई की रणनीति यह थी कि यूएई ने एक अलग रास्ता चुना। अमेरिका के साथ गठबंधन कर लिया यूएई ने क्योंकि उसको ईरान से फाइट करनी थी। इजराइल के साथ संबंध स्थापित कर लिया। अब्राहम एकॉर्ड्स एक गठबंधन था इनका। आर्थिक शक्ति जो थे ये दो देश, उनके साथ गठबंधन किया यूएई ने। और सीधे युद्ध नहीं चाहता यूएई आज भी, लेकिन वो ईरान को कमजोर जरूर करना चाहता है, ईरान को तबाह करना चाहता है। क्या यूएई कब्जा करना चाहता है क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूएई सच में ईरान के ये तीनों द्वीप पर कब्जा करना चाहता है? वो उन्हें वापस चाहता है लेकिन युद्ध के जरिए नहीं चाहता वो, क्योंकि ईरान एक बड़ा सैन्य शक्ति वाला देश है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है वो पूरे समीकरण को और भी जटिल बना देता है। यूएई और उसके सहयोगी डरते हैं कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल जाएगा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और यह लड़ाई सिर्फ सैन्य रूप से नहीं होगी बल्कि आर्थिक रूप से भी होगी। दुबई और अबू धाबी मिडिल ईस्ट के व्यापारिक केंद्र बन जाएंगे, जबकि ईरान प्रतिबंधों के बावजूद अपनी आर्थिक ताकत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान हालत की बात कर ले तो आज दोनों देश सीधे युद्ध में नहीं है, ईरान और यूएई, लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है। कभी बयानबाजी होती है, कभी रणनीतिक गठबंधन होता है और कभी छिपी हुई प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आता सामने। ईरान और यूएई की ये जो दुश्मनी है सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये कहानी है इतिहास की गलतियों की, भूगोल की ताकत की और शक्ति की भूख की। तीन छोटे द्वीप लेकिन दांव पर पूरी दुनिया की ऊर्जा है और शायद यही कारण है कि यह संघर्ष आज भी खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज भी संघर्ष लगातार जारी है और यूएई चाहता है कि ईरान बर्बाद हो जाए, ईरान तबाह हो जाए, ताकि यूएई को कोई खतरा ना हो, यूएई को ईरान के साथ युद्ध ना करना पड़े। और अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन गया तो समझिए यूएई में तबाही आनी पक्की है।